नमस्कार दोस्तों। कैंसर क्यों बढ़ रहा है? कैंसर के आंकड़ों में इतनी बढ़ोतरी हमें क्यों देखने को मिलती है? ये ज़्यादातर आज की डेट की पॉपुलेशन में एक बहुत ही आम क्वेश्चन है, जिसका आंसर हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हर कोई अपने तरीके से एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है। मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है। एक कैंसर विशेषज्ञ होने के नाते ये मेरा भी एक कंसर्न है कि आज की डेट में हमें बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर लेवल पर कैंसर देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि आज की डेट में कैंसर इतना बढ़ता जा रहा है और इतने बड़े बड़े आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं? एक डेढ़ लाख कैंसर से होने वाली डेथ्स के नंबर बढ़ रहे हैं। हर साल हमारे देश में होने वाले कैंसर के इंसिडेंस 4.5-5 लाख तक टच करने को हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण हुआ कि कैंसर के नंबर स्पेशली हमारे देश में इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, उसका एक कारण ये है कि शायद हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ पिछड़ गया है। आज की डेट में ज़िंदगी की भगदड़ में हम अपनी भागदौड़ भूल चुके हैं। हमें नहीं पता कि कब समय निकल जाता है और कब हम इस शरीर को संभालने में चूक जाते हैं। हमें शरीर की ना तो सुननी आती है और ना ही हम शरीर को इतना समय दे पाते हैं कि वो हमें कुछ बता सके कि उसके साथ कोई समस्या है। आजकल की यंग जो पीढ़ी है, इसके अंदर आप बड़ा कॉमनली देखेंगे तो ऑलमोस्ट सबको तकरीबन पेट में जलन रहना, खट्टी डकारे होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है आज का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम्स आज से 20-25 साल पहले तक 60-70 साल की उम्र में आती थी, 40-50 साल की उम्र में देखने को मिल रही। 2 शतक का जब फर्क उन प्रॉब्लम्स में आ गया तो उतना ही फर्क कैंसर के इंसिडेंस में भी आ गया। जो कैंसर आज से पहले 60-60 साल की उम्र के बाद ही देखने को मिलते थे, अब 30-30, 40-40 साल के नौजवानों में देखने को मिलते हैं। बीड़ी सिगरेट का इतना ज़्यादा सेवन हो चुका है, इतनी प्रेवलेंटली वो हमें मिलता है। हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे आप देखेंगे तो कोई ना कोई 20-25 साल का लड़का या लड़की आज की डेट में सिगरेट फूंक रहा है। बार्स का प्रचलन इतना हो चुका है, शराब इतने धड़ल्ले से बिक रही है कि उस चक्कर में बहुत से कैंसर्स को प्रमोशन मिलता है। आप बात करेंगे तो मोटापे का इंसिडेंस हमारे देश में धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम अभी कैंसर की बात कर रहे हैं, पर अगर आप डाटा की बात करें, आने वाले टाइम में नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि नैश, उसमें हमारा देश सबसे आगे निकलने वाला है। एक टाइम था जब हम डायबिटीज़ की कैपिटल काउंट होते थे वर्ल्ड वाइड, अब आने वाले टाइम में नैश की कैपिटल काउंट होगी। और जब मोटापा है तो मोटापे के साथ एसोसिएटेड कैंसर्स भी बहुत से हैं। वहीं पे लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है। अब आज की डेट में जो लाइफस्टाइल है उसमें ज़्यादातर काम हमें कंप्यूटर पे करने को देखने को मिलता है। हम सुबह किस तरह की सांस ली जाती है, कैसे भागदौड़ की जाती है, कैसे शरीर से पसीना निकाला जाता है, शायद इन सब चीज़ों को भूल चुके हैं। और यही कारण है कि आज की डेट में हमें यही नहीं पता कि हमारा शरीर कब बेकार हो रहा है, बिगड़ रहा है, क्योंकि हम शरीर के साथ समय नहीं बिताते। तो ये सबसे बड़ा कारण है कैंसर के नंबर्स में बढ़ने का। दूसरा बड़ा कारण है आज की डेट में फूड एडल्ट्रेशन, हमारा वेस्टर्नाइज्ड डाइट। प्रॉब्लम ये है कि हम एक ईस्टर्न कंट्री है और डाइट हम वेस्टर्नाइज्ड फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर तला हुआ और रेड मीट का खाना पीना, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इन सब चीज़ों की वजह से भी कैंसर का इंसिडेंस हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है। कोलोन कैंसर 5th नंबर पे है हमारे देश में, जो कि एक बड़ी बात है। कोलोन कैंसर का इंसिडेंस अमेरिका जैसे देशों में काफ़ी हाई है। वो अब धीरे धीरे करके हमारे देश में भी अपने पैर पसार रहा है। उसका कारण क्या है? वहाँ पर इससे पहले मीट का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा था, अब धीरे धीरे
हमारे देश में भी मीट का कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है, और उसमें भी रेड मीट का कंजम्पशन या अगर आप कहें प्रिजर्व्ड फूड का कंजम्पशन जब जब जैसे जैसे देश में बढ़ेगा तब तब कोलोन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ेगा। और इन सब चीज़ों की वजह से हम और हमारा यूथ कैंसर की चपेट में आता चला जा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि यूथ से देश है, जवान है तो देश भी जवान है। अगर हमारा यूथ ही बीमार है तो देश भी बीमार है। तो हम सबको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर सकें, बुरी आदतों से बच सकें। पान चबाना, तंबाकू चबाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, शराब पीना या मोटापा, इन सब से कैसे हम बच सकें, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कैसे कर सकें, तभी उसी से हम कैंसर पे कुछ अपनी जीत को पा सकेंगे और उसकी हेल्प से ही हम देश को भी आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।